स्थिति में स्थित हो जाए। देह रूपी रथ में मैं आत्मा रथी प्रकृति के बीच में स्थित हूँ। इस कर्मेंद्रियों का मालिक, इस देह का सारथी हूँ। मास्टर सुखदाता हूँ। सुखदाता का बच्चे, मास्टर सुखदाता। अपना स्वस्थिति द्वारा सुख का वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। देखिए, अपना कर्मेंद्रिय द्वारा चारों ओर सुख का वाइब्रेशन फैल रही है। मैं किसी को भी देखती हूँ, ऑटोमेटिकली उस आत्मा के तरफ सुख का वाइब्रेशन फैलती है। मुख से दूसरों को सुख देना के वाक्य ही निकलते हैं। मेरा हर अंग अंग से सुख का वाइब्रेशन फैलती है, क्योंकि मैं सुखदाता का सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख का वाइब्रेशन इस देह को भी स्वस्थ बनाते हैं। देखिए, अपना एक एक सेल से सुख का श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। जैसे कि मैं एक लाइट हाउस बन गई हूँ, सुख का फरिश्ता बन गई हूँ। बहुत लाइट का अनुभव हो रही है। मैं सुख देने वाली फरिश्ता हूँ। देखिए अपने आप को, अपने सारे संबंधियों को अपने सम्मुख अनुभव करें। मैं फरिश्ता सभी आत्माओं को सुख का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। अभी अपने आप को घर से ऊपर, छत से भी ऊपर देखिए। सभी अन्य आत्माओं को भी देखिए। कोई भी आत्मा हो, उसको सुख का वाइब्रेशन देते हुए ऊपर उठते चले। मैं फरिश्ता लाइट माइट की किरणें द्वारा सभी को सुख दे रही हूँ। ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सारे विश्व को दृष्टि द्वारा सुख का वाइब्रेशन फैलाए। सारे सृष्टि मुझ फरिश्ते द्वारा सुख का वाइब्रेशन से जगमगा रही है। देखिए, सारे विश्व सुखमय,
हर एक आत्मा में जो भी दुख दर्द है, चिंता भय है, वो मिटते जा रही हैं। सभी आत्माएं अपने स्वस्थिति द्वारा सुख का फीलिंग में सुख का अनुभव कर रही है। अपना स्वस्थिति अन्य सभी बातों से किनारा करते हुए सुख में मस्त है। देखिए, हम सब फरिश्ते सुख का वाइब्रेशन फैलाते हुए मास्टर सुखदाता का कर्तव्य कर रही है। अभी हम सभी बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। विश्व कल्याणकारी बाबा हम सबका सम्मुख है और हमें बाहों फंसाकर स्वागत कर रही है। बाप दादा का सम्मुख सभी अनुभव करें। प्यार भरी दृष्टि हम फरिश्तों का शक्ति को और भी बढ़ा रही है। हमारा प्यूरिटी का लेवल और भी बढ़ रही है। बाप दादा का दृष्टि हमें और भी ताकत दे रही है। देखिए अपने आप को बाप दादा का सम्मुख अनुभव करते हुए बाप दादा से शक्ति, पवित्रता और सर्व गुणों का अनुभव करते हुए हम बाप दादा के समान बनते जा रहे हैं। डबल लाइट फरिश्ता, लाइट माइट फरिश्ता, बाप दादा के समान हम सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षे का अनुभव करा रही है। देखिए अपने आप को बाप दादा का साथ हम हैं और सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हमारे से मिल रही है। हम डबल सेवा कर रही है। अभी बिंदी बनकर ऊंचाई परम धाम की ओर परम धाम में आत्मा बाप का साथ कंबाइंड हो जाती हूँ।
जैसा बाबा का नाम, धाम, कर्तव्य ऊंच है, वैसे ही मेरा नाम, कर्तव्य, मेरा धाम भी ऊंचा है। मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा का समान विश्व कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। सर्व से उपराम स्थिति है। देखिए अपने आप को उतना श्रेष्ठ स्थिति में, न्यारे प्यारे स्थिति, परमात्मा का साथ कंबाइंड स्थिति। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। उस परमात्मा का बलिहारी है। मैं आज कितना संपन्न बन गई हूँ। देखिए अपना संपूर्ण संपन्न स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति भी खो जाए, मैं और मेरा बाबा इस स्थिति में स्थित हो जाए। अभी धीरे धीरे वापस इस देह में रति बन पर बैठ जाइए, लेकिन इस स्मृति का साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप समान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले पतित पावनी परमात्मा का संतान हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। रामराव भाई जी आप हैं? ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सब संकल्प करेंगे कि मैं गॉडी स्टूडेंट हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए अभी हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सम्मुख बैठा हुआ हूँ। बाप दादा के महावाक्य सुन के को धारण करने के लिए। ये अव्यक्त मुरली 23 सितंबर 73 का है। अभी ये 2 पार्ट में है, पहली पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। इसमें बाप दादा ने उच्च स्थिति का डेफिनेशन दिया। वो स्थिति है जिसमें एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न हो,
वेस्ट संकल्प भी नहीं है और साधारण संकल्प भी नहीं है। वो स्थिति को ओनली एलिवेटेड थॉट, श्रेष्ठ संकल्प है, उसी को कहा जाता है ऊंच स्थिति। और जब तक वेस्ट संकल्प बोल और कर्म है तब तक बेस्ट नहीं बन सकते हैं। जहाँ वेस्ट है वहां बेस्ट नहीं हो सकते। और बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करेंगे कि कोई भी वातावरण हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कोई भी हंगामा हो, फिर भी हम रेस्ट में है, ऐसा फीलिंग आएगा। जैसा अभी साइंस में कोई इंजेक्शन देगा तो कोई थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, ऐसा साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण हम बेस्ट स्थिति में स्थित होने से हम रेस्ट का अनुभव करेंगे। और बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली का डेफिनेशन दिया, बेआरामी में आराम से रहने का जो स्थिति है उसको पद्मा पदम भाग्यशाली कहता है। आराम के टाइम में तो आराम में रहना तो साधारण बात है, जब 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 बेआरामी है उस समय आराम में रहने का रह सकता है तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली है। और बाबा ने बताया कि सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मग्न रहने का है। जो ऐसे स्थिति में स्थित होगा अर्थात सदा मगन है, वही सदा निर्विघ्न है। अगर मगन नहीं हो तो जरूर कोई विघ्न तो है। और किस रूप में हम सहज सहज रीति से विश्व की सेवा कर सकेंगे, वो बाबा बताए कि वो है डबल लाइटेड माइट हाउस का स्वरूप है। तो डबल लाइट माइट स्वरूप में रहने से विश्व का सेवा कर सकते हैं और सभी को हम डिवाइन इंसाइट मतलब तीसरी नेत्र का वरदान दे सकते हैं। डबल लाइटेड माइट हाउस बनकर दोनों का अच्छी तरह बैलेंस करके हर आत्मा को तीसरी नेत्र का वरदान देना है, यही श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य करके बाबा ने बताया। और बाबा ने त्रिकालदर्शी बनने के लिए बताया, एकदर्शी नहीं है। एकदर्शी मतलब सिर्फ वर्तमान देखता रहता है, अब त्रिकालदर्शी बन के सबको संदेश देने का है। त्रिकालदर्शी बनने से ट्रिपल इफेक्ट आएगा, मतलब एक दर्शी होगा तो 1% होगा तो त्रिकालदर्शी होने से वो 3% ट्रिपल हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बताए एक दर्शी होगा तो 25%, त्रिकालदर्शी होगा तो 75% आ जाएगा। सो ऐसा करके बाबा के झंडा ला रहने का विजय के झंडा ला रहने का करके बाबा बता रहे। अभी हम पूरा मुरली पढ़ेंगे। नव विश्व निर्माता, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाले और दिव्य दृष्टि विधाता शिव बाबा बोले, क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्माएं समझकर हर काम करते रहते हो? मतलब हम भी बाप जैसा ऊंच स्थिति में रहकर रहने वाले हैं, ऐसा स्थिति में रह के हम श्रेष्ठ आत्मा है ऐसा समझ के हम काम कर रहे हैं, ऐसा बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा दाम, ऐसा बाबा के बारे में गायन है। इसी के अनुसार क्या आप
अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? क्या हम हमको हमेशा विशेष आत्मा समझते हैं कि नहीं करके बाबा पूछ रहे हैं। क्या जान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो? ये अंडरलाइन करने की बात है। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प नहीं है, वेस्ट संकल्प नहीं है और नॉर्मल संकल्प भी नहीं, मतलब साधारण संकल्प भी नहीं है। क्या मतलब ओनली श्रेष्ठ संकल्प है। क्या आप अपने को ऐसी ऊंच स्थिति वाला अनुभव करते हो? अब हमारी धारणा के बारे में बाबा पूछ रहे हैं। जब तक वेस्ट संकल्प बोल या कर्म है तब तक श्रेष्ठ मतलब बेस्ट नहीं बन सकते। या तो बेस्ट है या फिर वेस्ट है। ओनली वन विल बी देयर, एक ही रहेगा। जैसा जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करोगे कि आत्मा कैसा भी काम करती हुई, कैसे भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहती हुई और हंगामे होते हुए भी वो रेस्ट में है। चलो परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल हो, बहुत हंगामा हो रहा है, वातावरण बहुत खराब है, फिर भी आत्मा रेस्ट का फीलिंग में रहती है। जैसे आजकल साइंस वाले अपने साइंस के नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना। मतलब कोई ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया देते हैं तो पार्ट पूरा नम हो जाता है और बहुत कभी आदमी कभी हलचल में है उसको शांत करने के लिए भी इंजेक्शन देते हैं। वैसे ही कितने भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करोगे। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सैया पर आराम करता हुआ अनुभव करेंगे। हम परंदा में पहुंच गएंगे तो वहां साइलेंस ही साइलेंस है, कोई संकल्प नहीं। ऐसा ऊंच स्थिति में हम बैठने से हम जरूर रेस्ट का अनुभव करेंगे, सुख शांति का सैया पर आराम करते हुए अनुभव करेंगे। जैसे यादगार का चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण सागर में शाम की सैया में बैठ लेटे हुए चित्र है ना। सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है तो सागर में होते हुए सांपों की सैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी सांप तो दुखता ही, अर्थात काटने वाला होता है ना, आराम का अनुभव करेंगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की सैया बना दो, अर्थात आराम का स्थान बना दे। अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? क्या यह स्थिति है करके बाबा हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है। लेकिन बेआरामी में
आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली। ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन बाबा ने दिया। अगर बेआरामी की परिस्थिति में भी आराम रह सकता है तो उससे भाग्य क्या हो सकता है? वही पद्मापदम भाग्य है। वो तो बाबा की दया से, बाबा की कृपा से, बाबा की किरणों से ही पॉसिबल होगा। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की सैया बनाना है। अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन, सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं, ये विकारों को ऊपर विजय बनकर आप सदा ज्ञान के मनन, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहने का और बाप के मिलन में मगन रहते हैं करके पूछ रहे हैं। ज्ञान का मनन चिंतन करने का और बाप के मिलन में मगन रहने का, सदा बाप के याद में खो जाने का। जो ऐसी स्थिति में स्थित है अर्थात सदा मगन है, वही सदा निर्विघ्न है। जो मगन है वही निर्विघ्न है। मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। मतलब जहाँ बाप नहीं, बाप है तो बात नहीं रहेगा। जहाँ बात है वहां बाप नहीं रहेगा। अगर बाप नहीं है तो कोई बात है, बात है तो जरूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार गए हैं, मतलब विघ्न हार गया है, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हैं? किसका विजय है? विघ्न का विजय है और आपका विजय है? अब तक भी हार खाते रहना क्या यह हो सकता है? ये 1973 में बाबा पूछ रहे, कि अब भी हार खाता है क्या? ये तो असंभव है ना, इम्पॉसिबल है ना कि अब आप हार खा नहीं सकते हो। 1973 में बाबा बोल रहे कि उतना परफेक्शन है आपके पास, अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो। अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनाने वालों का कर्तव्य क्या है, बनने वालों का कर्तव्य क्या है? जो निर्विघ्न बन गया उसका कर्तव्य क्या है करके बाबा पूछ रहे हैं। वही तो अब बन रहे हैं, वही बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वो अपने में ही बिजी, क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। अगर हम बनने में ही हम बिजी रहते तो दूसरों को बनाने में इतना शक्ति दे नहीं सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? जो निर्विघ्न बन गया उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। तो बना रहे हो ना? तो बाबू पूछ रहा, अगर आप बन गए तो क्या आप अभी क्या कर रहे हो? आप दूसरों को बना रहे हो नहीं बना रहे हो? पूछ रहे। तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है, अर्थात अपने साथियों को। वो साथी कौन से हैं? आपके जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, जो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। पहले आप समान बनाओ, बाद में बाप समान बनाना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें आप समान बनाओ तो भी बहुत है, आप समान बनाओ तो भी बहुत बड़ी बात है करके बाबा। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया, विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो किस रूप से संहार करेंगे कि जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको? वह रूप कौन सा है? वो है डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं, और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है।
तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपने लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे देवे। लाइट हाउस एक स्थान पर रहता है लेकिन चारों ओर लाइट देता है, ऐसा लाइट और माइट हाउस बनने का है। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम ना होगा और सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा तब सब अंधों की औलाद अंधों को, इसका एक्सप्लेनेशन दिया बाबा ने। शास्त्रों में भी कौरव संप्रदाय के लिए गाया हुआ है कि अंधों की औलाद अंधे है। धृतराष्ट्र का 100 पुत्र है, वो भी अंधे है। धृतराष्ट्र अंधा है तो वो भी अंधे है करके मीनिंग है। अपने लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे और वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? अंधों को आप क्या वरदान देंगे और उनसे उनका क्या प्राप्ति मिलेगा? डिवाइन इनसाइट, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। जो नेत्रहीन है उसको आप तीसरे नेत्र दो, त्रिकालदर्शी बनाओ, डिवाइन इनसाइट दो करके बाबा बोल रहे हैं। वैसे भी नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्र नहीं तो जहां नहीं। अगर देख नहीं सकते तो दुनिया ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को देख नहीं सकते। सबसे बड़े से बड़ा जियादान कहो या वरदान कहो या महादान कहो, वास्तव में यही है। मतलब तीसरा नेत्र का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। तो अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सके। वो मुक्ति कहाँ है, जीवन मुक्ति कहाँ है, वो देख सकेगा। अगर वो देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? वो कहाँ है मालूम नहीं होगा तो कैसा पहुंचेगा? रास्ता मालूम नहीं होगा तो कैसा जाएगा? इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बनकर दोनों का बैलेंस ठीक रखकर हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। श्रेष्ठ आत्माओं का ड्यूटी है हर आत्मा को तीसरा नेत्र का वरदान देने का है। डबल लाइट और माइट हाउस बनकर दोनों का बैलेंस रखकर। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलाएंगे। अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी न फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का नहीं है, बहुत छोटा सा लाइट है, ज्यादा फैल नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे? तो यूजलेस है, काम का नहीं है। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ, स्वयं तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ, या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ? मतलब इतना पावरफुल बना कि मेरा लाइट और माइट पूरा विश्व को पहुंचेगा। जितने तक लाइट देने वाले आप बनेंगे उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। आप जितना लाइट और माइट अभी देने का होगा उतना प्रपोर्शन में आपका राज्य का साइज होगा फ्यूचर में। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवादारी तो वहां भी विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व का सेवादारी है तो उतना ही प्रपोर्शन में अब विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे फ्यूचर में। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बने, मतलब जैसा राज्य चलाने का है वो सिखाएंगे ये लोग। लेकिन राज्य करने वाला नहीं, लेकिन वो खुद राज नहीं कर सकते वो लोग। अब
आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? बाबा हमको पूछ रहे हैं। वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना, सतयुग में भी तो कोई टीचर रहेगा। राजकारोबार व सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उनको राज्यधारी कहते हैं, मतलब वो राज्य में रहने वाला है, राज्यधारी है, परंतु राज्य अधिकारी नहीं है, तो उनका राज्य पर अधिकार नहीं है, रहने वाला है बस। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार, संकल्प के अधीन नहीं बने। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? किसी का अधीनता में आप रहेगा तो अधिकारी हो सकते हो क्या? नहीं। और संकल्पों को भी अधीन हुआ ना, तो इसलिए आप संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। संकल्प, स्वभाव, संस्कार ये सब हमारे कंट्रोल में होने का है, आत्मा के कंट्रोल में रहने का है। जो अब से इन सबके अधिकारी बनेंगे वही वहां राज्य अधिकारी बने। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं। तो इसका हमें चेक करने का है, ये अंडरलाइन की बात है। फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने आप को परखने की आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। फिर फ्यूचर में हमारा फीचर्स क्या होता है वो हम भविष्य के आईने में देख सकते हैं, परखने के आईने में देख सकते हैं। आप अपने 21 जन्मों के फीचर्स भी देख सकते हो अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल होगा तो हमारा पावरफुल परखने की शक्ति को हमें बहुत पावरफुल बनाने का है। उस आईने में मतलब दुनिया की जो आईने में है तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हो, जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हैं। लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना, ये बाइनोकुलर्स का ग्लास से हम बहुत दूर के चीज को देखते हैं, क्या देखेंगे? ओनली इस दुनिया का है, भविष्य तो नहीं देख सकते। लेकिन आप लोगों को फरकने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिससे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को किंतु 21 जन्मों को देख सकते हो। और फिर 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। जब पुजारीपन चालू हो जाता है उस समय हमारा क्या पाठ है उसको भी हम देख सकते हैं। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? क्या आप ये प्रैक्टिस है आपको देखते रहने का करके बाबा पूछ रहे हैं। अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है? आप खुद देख सकते हो और आप किसी का हेल्प चाहिए आपको देखने के लिए? बाबा पूछ रहे हैं। त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? जब आप त्रिकालदर्शी है तो फिर आपको किसी और का क्या जरूरी है? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं, वो दूसरों का भविष्य जान सकता है, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? आप त्रिकालदर्शी है, बाबा हमारे शक्तियों को हमें याद दिला रहे हैं। हमको पूछ रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी हो, आप खुद अपने भविष्य को देख सकते हो, आप दूसरों का भी भविष्य को जान सकते हो। त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? बहुत विस्तार में इसका चेकिंग करा रहे हैं। एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी, अभी प्रेजेंट को ही देख सकते हैं। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। बाबा पूछ रहे हैं त्रिकालदर्शी बनकर सबको संदेश देने का है। जब एकदर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही
रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा मतलब ट्रिपल हो जाएगा, रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब भाई 25% मतलब एक दर्शी में 25% रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे, अभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों ही लहराएंगे ना, मतलब दोनों ही, मतलब बाबा का मतलब है अभी शिव का झंडा जो हम लहराते हैं शिव जयंती पर, वो झंडा, और पांडव सेना की विजय का झंडा, जब हम विजय बन जाएंगे, माया पर जीत पाएंगे, विकारों पर जीत पाएंगे, वो झंडा, वो दूसरे, वो दो ट्रिपल झंडा है, दोनों ही लहराएंगे। क्या बात ये है, वह झंडा लहराना तो सहज है, मतलब शिव का झंडा शिव जयंती पर लहराना है तो बहुत सहज है। वो एक क्या है, 1000 लहरा सकते हैं, चाहे एक के बजाय 1000, 100 लहरा दो। हर एक अपने एरिया में जितने चाहे लहरा दो, आपके एरिया में आप जितना आप चाहते हो उतना आप लहरा सकते हैं। लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है, विजय का झंडा लहरा, जो आप मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से, क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? ये तो बहुत छोटी चीज है, इसका नहीं है। अब ये तो बहुत, हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। यह है लक्ष्य, सब पर विजय पाएंगे, मतलब माया के ऊपर विजय पाएंगे, विकारों के पूरा विजय पाएंगे, और दुनिया में जो भी क्वेश्चन करते हैं हमको, तो उन पर भी विजय पाएंगे। अगर बच भी जाए तो वह भी दबी हुए हो, बच भी जाए तो इसका मतलब है जब आप विजय पाएंगे तो कोई बच नहीं पाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। अगर बचा हुआ तो है वो भी चुप रहेगा, वो दबा हुआ है चुप रहेगा। बोलने से चुप तो हो ही सकते हैं ना, अब तो चुप भी नहीं है, अब तो बोलने में भी होशियार है, मतलब वो स्टेज अभी पहुंचा नहीं है, लोग आपका अगेंस्ट तो बात ही कर रहे हैं, बोलने में भी होशियार है। और दूसरा पार्ट में और आप काफी विस्तार करेगा, वो तो कल देखेंगे। अभी ये पार्ट अभी यहाँ समाप्त होता है। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठकर बाद में मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी हम डिस्कस करेंगे, बाबा ने कहा लाइट माइट स्थिति द्वारा सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। उसके लिए बाबा ने स्टेप्स बताए है ना, और हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस लाना है बाबा ने वो बताए। कोई बताना चाहेगा? लाइट माइट देने के लिए, डिवाइन इंसाइट देने के लिए हमारे अंदर है ना स्थिति बनानी चाहिए, बाबा ने स्टेप्स बताया। कोई बताना चाहेगा? पहले कौन सी स्थिति होनी चाहिए हमारा? ओम शांति। त्रिकालदर्शी होना चाहिए ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति।
जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें ऊंच स्थिति में स्थित होकर तब हमें कार्य करना है। तो जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, तो हमारा नाम क्या है? हम ब्राह्मण हैं। ऊंचा तेरा काम, तो हमारा काम क्या है? सबको बाबा का संदेश देना, अपने विकारों पे, अपने संकल्पों पे विजय पाना, श्रेष्ठ संकल्प करना। और ऊंचा तेरा धाम, तो हमारा धाम भी क्या है? हमारा धाम भी परम धाम है। तो इन चीजों को जब हम स्मृतियों में रखेंगे अपनी, तो हमारा साधारण खत्म हो जाएगा। तभी हम फिर इन संकल्पों से वेस्ट को खत्म कर पाएंगे और फिर बेस्ट स्थिति में आ पाएंगे। ओम शांति। अच्छा जी बहुत अच्छा। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोल। ओम शांति सिस्टर। जी जी बोलिए। हाँ जी बाबा बोलिए। बोलते हैं अगर लाइट हमें अपने पहले हमें खुद को लाइट माइट हाउस होना है पहले। अगर खुद नहीं लाइट माइट हाउस होंगे तो हम दूसरों को लाइट माइट हाउस नहीं फैला सकते हैं। पहले खुद लाइट माइट हाउस होना चाहिए, फिर हम दूसरों को भी लाइट माइट हाउस फैला सकते हैं पूरे विश्व में। तभी हम उधर वहां पे राज्य अधिकारी भी मिल सकता है। ओम शांति। अच्छा जी तारा सिस्टर बोलिए। जी और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि हमें निर्विघ्न बनना है। तो उनको अपने, जब हम अपने को निर्विघ्न बन जाएंगे तो दूसरे को भी हम आप समान बना पाएंगे और फिर हम दूसरे को भी बाप समान बना पाएंगे। ओम शांति। जी निर्विघ्न और विघ्न विनाशक स्थिति और लास्ट में लाइट माइट स्थिति है ना, तब हम लाइट माइट दे सकते हैं। जी वंदना सिस्टर बोलिए। शांति बहन, बाबा कहते हैं अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लाइट से ही काम नहीं होगा, सिर्फ माइट से ही काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस ठीक हो तभी तो हम अंदर की लाइटें बन सकते हैं। ओम शांति बहन। जी ज्ञान और योग है ना, दोनों का बैलेंस चाहिए। हाँ, तब दोनों का बैलेंस है तो हमारा निर्विघ्न स्थिति रहेंगे। शक्ति निर्विघ्न है तो विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक है तो हमारा लाइट माइट स्थिति से दूसरों को हम लाइट दे सकते हैं, माइट दे सकते हैं। जी इसलिए बाबा ने कहा ना, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी विकार आए, लेकिन हमारा स्थिति डगमग नहीं होना चाहिए, माया के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा स्थिति अचल अडोल बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें साक्षी दृष्टा का अवस्था पाना है ना। विघ्न तो आना ही है, विघ्न आएंगे ही है, लेकिन विघ्न के वशीभूत हम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था है ना 69 मुरली में। एक तरफ माया लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ बाबा का याद के बल, और दोनों का लड़ाई लग रही है ना। दोनों को बाबा को महसूस हुआ है, ये माया है, ये ईश्वरीय बल है करके। ऐसे हमारा स्थिति होनी चाहिए। हमें आता है, विघ्न आता है ना, परिस्थिति आता है ना। हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारा स्थिति को डगमग करते हैं, लेकिन उस स्थिति को हम साक्षी होकर देख कर को उसको पार करना है ना। तो ये बातें हैं, साक्षी अवस्था स्थिति को मेंटेन करके विघ्नों को हम जीतना है, विजयी बनना है। जी राजेंद्र भाई जी आप बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी जी। जी बाबा ने कहा एक भी व्यर्थ संकल्प या साधारण संकल्प न चले तब कहेंगे ऊंची स्थिति। ओम शांति। जी सो व्यर्थ नहीं गवाना है। अच्छा उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, व्यर्थ उस परिस्थिति में व्यर्थ न आए है ना, क्या करें? हमारा श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे उसके लिए हम क्या करें? स्वमान में रहेंगे। बहुत अच्छा। और स्वस्थिति पावरफुल बनाएंगे। अच्छा और वही स्वस्थिति पावरफुल हम कैसे बना सकते हैं इसके?
और बाबा ने कहा कि हम बाप को साथ नहीं रखते। यस, बाप अगर हम ये हमेशा बाप अगर साथ है तो बात नहीं आ सकती कोई। बातें इसलिए आती है क्योंकि हम बाबा को भूल जाते हैं। अगर हम बाबा को साथ रखें तो बातें नहीं आएंगी। ओम शांति। जी, बाबा को साथ रखने के लिए साक्षी अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है ना, डिटैच ऑब्जर्वर, ये अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। डिटैच नहीं हुआ हम साक्षी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते। अच्छा, और बताइए और क्या करें? ओम शांति दीदी जी, ये विश्व एक बड़ा स्टेज है और हम सब अपना भिन्न भिन्न नाटक में एक कैरेक्टर हैं। और जो 21 जन्मों का प्रारब्ध जो हमें स्मृति में आती है कि अभी जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जितने विघ्न आ रहे हैं उतना हमारा बल बढ़ रहा है। तो सोमान की स्थिति में रहना बहुत एफर्टलेस हो जाता है 21 जन्मों में। तो 21 जन्मों का ही स्मृति में आते रहता है। जैसे कुछ भी दिखा और 21 दिखा, जैसे कुछ समय हुआ 921, तो मैं 21 जन्मों की पुरुषार्थी के लिए अभी मेरा चल रहा है। 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। तो जैसे कोई नंबर्स दिखते हैं तो मैं तुरंत रिलेट करती हूँ, तो उस हिसाब से जी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी को आप एडॉप्ट करते हैं, बहुत अच्छा जी। वंदना दीदी बोलिए। बाबा त्रिकालदर्शी के लिए बोला है तीनों जी, त्रिकालदर्शी और ओम शांति त्रिकालदर्शी को और कोई भी आवश्यकता नहीं होती। त्रिकालदर्शी तो दूसरों की भी भविष्य को जान सकते हैं। तो क्या अपने आप भविष्य को नहीं जान सकते? बाबा पूछ रहे हैं। जब भी हम त्रिकालदर्शी बन गए तो अपने भविष्य को तो जानना ही जाना, दूसरे के जानने वाले हैं तो अपना भविष्य भी जान। ओम शांति। जी, नीलेश भाई जी बोलिए। वैसे को हम कंप्लीट समाप्त करें, खत्म करें, कैसे करें? वैसे खत्म हो जाए तो कैसे करें? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। हेलो, ओम शांति। वैसे को समाप्त कैसे करना? अच्छा, वेस्ट को समाप्त करना है। अच्छा, और कैसे कैसे करें? वेस्ट को समाप्त कैसे करें, ये क्वेश्चन है आपका? जी। अच्छा जी, बताना चाहेंगे कोई वेस्ट को कैसे खत्म करे? जी ओम तेजु। शांति। बाबा ने ही कहा है दूसरे पैराग्राफ में कि साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से रेस्ट अनुभव करेंगे। तो साइलेंस की शक्ति बढ़ाना है, साइलेंस परम धाम में बार बार जाना है और साइलेंस की शक्ति बढ़ानी है तो वेस्ट खत्म होगा। और जैसे अन्य भाई बहनों ने शेयर किया, स्वमान में रहना, बाबा को साथ रखना, बातों को नहीं बाबा को साथ रखना, तो इन सब से वेस्ट खत्म हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ज्ञान का चिंतन, बाबा ने कहा ना, ज्ञान का चिंतन करते करते मगन अवस्था को प्राप्त करना है, तब हमारा स्थिति परिवर्तन, हम रेस्ट अनुभव करेंगे। बोलिए। ओम शांति। वेस्ट को खत्म करने के लिए रोज की मुरली और मुरली का मनन चिंतन जितना अच्छा, रिलिम किसका है फोन? फोन आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वेस्ट को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र बार बार घुमाना है तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। स्वमान में रहना है तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और बोलिए ललिता दीदी, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए आपको लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़ेगा।
बिना भी लाइट हाउस वाइट हाउस के विश्व की कल्याण हम नहीं कर सकते। तो लाइट भी रहना और शक्ति भी बढ़नी। लाइट कैसे? जैसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना, और शक्ति हमें परम धाम से जाके शक्ति लेनी। जब हम इससे सब भरपूर हो जाएंगे तो हम एक अपने घर पे बैठे बैठे ही पूरे विश्व की हम सेवा कर सकते, लाइट माइट फैलाकर। जो आत्माएं तड़फ रही है, जो बाबा के ज्ञान के बगैर रह रही, वो घर बैठे बैठे हम संकल्प से उनको सेंटर भेज सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी, सिंपल बात में बाबा ने कहा है ना, जी वेस्ट को खत्म करो, है ना। आपका संपूर्ण स्थिति में आप स्थित हो जाओ, ऑटोमेटिकली आपसे सेवा होती रहेगी। विश्व हाँ, में लाइट और माइट फैलती रहेगी। जी, परम धाम में। जी जी ओम सिस्टर। शांति। जी ओम शांति दीदी। जब हम लिखते हैं कुछ, जैसे अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स है या स्वमान है, मुरली की पॉइंट्स है, तो काफी समय वो चिंतन रहता है। ये अभ्यास हम करते रहते हैं रेगुलरली, और उसके बाद स्थिति 45 मिनट्स 1 आवर तो उसी में मनन चिंतन रहता है कि स्वमान लिख लिया। तो उससे भी काफी समय तक जो वेस्ट आजू बाजू में होते रहता है उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाते। जैसे बहनों हेल्प करने के लिए आती है, कुछ घर में बातचीत होती है, उसमें अटेंशन जाता ही नहीं है बिल्कुल। अपने वो जो लिखा हुआ है उसी में मगन रहते हैं। तो इससे भी वेस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं दीदी। जी, बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी दीदी, बाबा ने कहा है अधिकारीपन होना चाहिए, अपने स्वभाव और संकल्पों के अधीन नहीं होना। उनका अधिकारी होना चाहिए, उनको कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए फुल स्टॉप लगाते जाएं, जो बात हुई फुल स्टॉप। जहां हम फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, वेस्ट अपने आप ही खत्म होता जाएगा। आगे संकल्पों को जाने ही नहीं देना, अपने ऊपर वो अपना अधिकारीपन होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हम ज्ञान का मनन चिंतन करना, जैसे एक बकेट के अंदर गंदा पानी, तो ऊपर से टैप खोल दो, अपने में गंदा पानी जाता रहता है, अच्छा पानी उसमें बढ़ता रहता है, तो साफ हो जाता है। और ज्ञान का मनन चिंतन बाबा के अच्छे पॉइंट मुरली के डालते रहेंगे तो वेस्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ये बहुत अच्छा। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, अगर हम अपना लक्ष्य को भी याद रखें ना कि क्या हम बनने वाले हैं, तो ये लक्ष्य को याद रखने से हमारा जो हमारी मन बुद्धि वो सब बाबा के ही फॉलो फादर हम अपने करने लगते हैं। तो हमारा सब व्यर्थ वैसे ही खत्म होते जाएगा, क्योंकि हम अपना लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ललिता दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हाँ हाँ अनम्यूट। दीदी, मैं इसी व्यर्थ के बारे में बोल रही। दीदी ये मेरा व्यर्थ बहुत चलता था, बहुत चलता था। तो मैंने क्या प्रैक्टिस करी कि भाई मैं भी आत्मा हूँ और जो सामने वाली है वो भी आत्मा है, जिसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चल रहा हो। तो यही सोचती आत्मा अंधी है, बेरी है, गूंगी है, वो भी आत्मा अंधी बेरी गूंगी, किसी ने कुछ नहीं सुना। और इसका ओरिजिनल स्वरूप तो पवित्र है, इसको पार्ट ऐसा मिला है, इसलिए ये व्यर्थ हो रहा है। तो ये ऐसे कर करके मेरे व्यर्थ मतलब आधे से ज्यादा तो खत्म हुए। अब कैसे दीदी, ठीक है ये? जी, वो आप साक्षी दुष्ट अवस्था में स्थित होकर उसको देख रहे हैं ना, अपना अपना पार्ट वो बजा रही है। हाँ हाँ जी, हमको वही हाँ करना हाँ है ना। हम उसका उलझन में नहीं आना है, वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है ना। हमें हाँ, डिटैच होकर बहुत उनका पार्ट हम देखना है बस। सो आज बाबा ने कहा ना, नथिंग न्यू, जो कुछ हो रही है नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, है ना। उनका वो कर्म का हिसाब किताब है, वो कर रही है बस। जी, राजेंद्र हाँ, भाई जी, वो आपको। जाने बाबा जाने। जी आजकल सभी ब्राह्मणों को यही प्रॉब्लम है, व्यर्थ की। सभी अगर ऐसे ग्रुप डिस्कशन में भी आते हैं तो ये मेजोरिटी के सामने यही प्रश्न आता है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं पुरुषार्थ में। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने ऊपर कहा कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो हमारा भी लक्ष्य वही है कि आप आपके समान बनना चाहते हो तो संकल्प तुम्हारे समर्थ बने।
जैसे सभी हमारे जो चैट करने वाले भाई बहन है वो बता रहे हैं कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के अनुसार ही हमको चलना होगा। हमें इन बातों को इग्नोर करना होगा, चाहे साक्षी दृष्टा स्थिति ले लो, चाहे नथिंग न्यू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन हमारा टारगेट है बाप समान बनना। इसलिए हमें किसी भी हालत में समर्थ संकल्पों की रचना करनी पड़ेगी। व्यर्थ के आगे समर्थ समर्थ करना ही पड़ेगा एक लक्ष्य लेकर के, और फिर उसके लिए फिर हमें उस दिशा में पुरुषार्थ करना होगा। और ये जो अव्यक्त वाणियों का रोज चिंतन है वो रोज डेली करना ही होगा, तो उस हिसाब से भी धीरे धीरे व्यर्थ खत्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ना सभी ने अपना अपना चिंतन शेयर किया, बहुत अच्छा। अभी हमारा टाइम भी हो गया है। रामाराव भाई जी, आप तो हमें होमवर्क देना और 1-2 मिनट हमें योग कराना। सो ये होमवर्क का बात है। नंबर 1, हम जान रखेंगे कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न हो, मतलब ऊंच स्थिति में रहने का हम कोशिश करेंगे। इसलिए चेक करते रहेंगे कि हर 1 घंटे में कि कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं है और साधारण संकल्प नहीं, ओनली श्रेष्ठ संकल्प होने का है। ऐसा बाबा ने स्वमानों में बताया, ऐसा अपने श्रीमत पे बताते रहते हैं। वो श्रेष्ठ संकल्प में भी हम मगन रहने का है, ये नंबर 1। और दूसरा है सदा ज्ञान के मनन चिंतन और बाप के मिलन में मगन रह के निर्विघ्न रहने के लिए। जो सदा मगन है वही सदा निर्विघ्न है। वो इसका हम अटेम्प्ट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि इस स्थिति में हम है कि नहीं। मतलब ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे और बाप के मिलन के मगन में रहेंगे, मतलब बाबा के याद में खो के रहेंगे। और तीसरा है विश्व की सेवा सहज करने के लिए बाबा ने बताया कि डबल लाइटेड माइट स्वरूप में रहने का। डबल लाइटेड माइट स्वरूप में रह के उनका बैलेंस में रह के अंधों को तीसरा नेत्र का वरदान देने का, मतलब ज्ञान नेत्र का वरदान देने का, त्रिकालदर्शी का वरदान देने का। सो ये श्रेष्ठ कर्तव्य हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम चेक करते रहेंगे। अभी 1 मिनट बाप दादा से योग में बैठेंगे। डबल लाइटेड माइट फरिश्ता स्वरूप में हम सब सूक्ष्म लोक में जाएंगे बाप दादा के पास और बाप दादा से रूह रिहान करेंगे। बाप दादा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मुरलीस के बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। ऐसा बताया ऐसा हम ऊंच स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। बेस्ट संकल्प और साधारण संकल्प को हमारे वृत्ति से निकालने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। उसके लिए साइलेंस स्थिति में रहकर बेस्ट को खत्म करने में हम कामयाब होंगे। और जैसा आप बताया बेआरामी में भी आराम से रहना है पद्मापदम भाग्यशाली का स्थिति। आपने हमको पद्मापदम भाग्यशाली बना दिया। बेआरामी में आराम कैसा रहेगा ये तरीका आपके मुरलियों से हमको और अच्छी तरह बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, हम आराम में रहेंगे आपके याद में, आपके साथ में। और हम जो बन गए हैं वैसा हमारे साथियों को, हमारे ब्राह्मण परिवारों के हम आप समान बनाने में हमारा कोशिश आज से जारी रहेगा। और डबल लाइटेड माइट हाउस बनकर उन दोनों का बैलेंस रखकर सभी आत्माओं को नेत्रदान करने का, मतलब तीसरा नेत्र का
वरदान देने का सेवा करते रहेंगे और त्रिकालदर्शी बन के रहेंगे, एकदर्शी करके नहीं। और आपका विजय का झंडा, राजधानी पर विजय का झंडा लहराने में, विजय पाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश रहेंगे, पूरा माया पर विजय पाने के लिए। और जो भी लौकिक शक्तियां हैं उन पर विजय पाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा के साथ और हाथ है, साथ और हाथ है, तो विजय तो हम जरूर बनेंगे। और बाबा से जो शक्तियां मिल रही, जो किरणें मिल रहे हैं, हम सब निमित्त आत्माओं के द्वारा सारे विश्व के सभी आत्माओं में और प्रकृति के पांच भूतों, भूमि, वायु, पानी, अग्नि और आकाश, सब में ये बाबा की किरणें, बाबा की शक्ति की किरणें, बाबा के गुणों की किरणें फैल रही हैं और सारी सृष्टि की आत्माओं को, सारे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। गुड नाइट। शांति।